लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुझे कहाँ मिली है? व्यास जी, ये राखी वाला लिफाफा कूड़े के पास पड़ा था। सरस्वती की अपने भूले के लिए आखिरी राखी कूड़े के ढेर के पास। किसका काम हो सकता है ये? जीजा जी, वो सरस्वती के कमरे की आखिरी बार सफाई तो नवेली की माँ ने की थी। अब मैंने सारे लिफाफे खोल के नहीं देखे थे, शायद गलती से। इस घर की बेटी के प्रति ये आदर है तुम्हारे मन में? यह मोल लगाया तुमने उसकी आखिरी निशानी का? कान खोल के सुन लो सारे। शारीरिक रूप से सरस्वती भले ही हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन सरस्वती का अस्तित्व ही इस घर की नींव है। भूल हो गए व्यास जी, धारी देवी देखनी चाहिए। इस सरस्वती के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। जमुना की बुआरी का कल सूर्योदय तक निर्जला व्रत रहेगा। नील, मैं तो बस आपको मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं नहीं करने वाली कोई निर्जला उपवास। उन्हें क्या लगता है हम क्या उनके नौकर हैं जो वो कोई भी हुक्म चलाएंगे और हम मान लेंगे? वैसे गोदामबरी, गलती तो तुम्हारी थी नहीं? क्यों फेंकी तुमने सरस्वती की आखिरी राखी कूड़ेदान में? आप तो चुप ही रहिए। क्या जरूरत थी आपको बताने की कि सरस्वती की कमरे की सफाई मैंने की है? फिर तो सजा आपको मिलनी चाहिए, आपको रखना चाहिए निर्जला उपवास। चलो छोड़ो। बेटा नवेली, तेरा भैया नील ना सरस्वती को याद कर रहा होगा। जा बेटा, राखी बांध दे उसको। एक खबरदार जो उसे राखी बांधने गई तो उस राखी की वजह से तेरी माँ का इतना अपमान हुआ है। अगर तूने उसे राखी बांधी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। अम्मी भी दिखती ये नील सरस्वती की दी हुई राखी कैसे पहनता है। तू चाहती है बक्स? ऐसा कोई साल नहीं बीता कि तू मेरे कलाई पे राखी बांधने से चुकी हो, लेकिन मैं तुझे प्रोटेक्ट करने से चूक गया बक्स। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं बक्स कि तेरे जाने के बाद ही सही मैं इस राखी की लाज रखूंगा हमेशा। और एक और चीज, तेरी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा बक्स। बक्स, मुझसे बन नहीं रही बक्स। बक्स प्लीज आजा बक्स, राखी बांध ले बक्स। ये राखी बांध ले मुझे बक्स, प्लीज एक बार आजा बक्स। बक्स एक बार आजा बक्स।
कंठी तो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, शायद जुम्मे की जोहर जितनी इम्पोर्टेंट। तभी व्यास जी इतना गुस्सा हो गए थे। नहीं, शायद मैं राखी डिजर्व ही नहीं करता। मैं नहीं डिजर्व करता ये राखी। डिस्गस्टिंग भाग, और डिस्गस्टिंग हूं मैं। मुझे तो रक्षाबंधन में याद नहीं था भाग। बेचारे नील कैसे बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहे हैं। ओह नो, मेरा ब्रेसलेट टूट गया। ये तो मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है। अब मैं क्या करूं? इसमें तो अपनों की यादें जुड़ी हैं। पर कोई बात नहीं, ब्रेसलेट भले ही टूट गया हो, अपनों की यादों को मैं खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ब्रेसलेट का हुक टूट गया हो तो क्या हुआ? रबर बैंड से तो ब्रेसलेट बांध सकती हूँ ना अपनी कलाई पे। ये सही नहीं है। राखी के साथ रबर बैंड। अब ब्रेसलेट रबर बैंड से बंधा हो या फिर हुक से, उसकी अहम बात तो ये है कि वो अपनों की यादों से अलग ना हो। अच्छा, तो मुझे करना क्या चाहिए? अब ये रबर बैंड मैं ब्रेसलेट के एक एंड से अंदर डाल दूंगी और रबर बैंड के एक एंड से दूसरे एंड को इंटरक्रॉस करूंगी। जब मैं इंटरक्रॉस कर दूंगी तो एक नॉट टाई हो जाएगी। अब जब ये नॉट टाई हो गई है तो अब मैं इस ब्रेसलेट को अपने हाथ पर इस तरह रखूंगी। इस तरह ये बन गया। अब क्या करूं? नील की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल गई चाहत। कंठी कंठी कैसे ये बनती है? अल्लाह ताला, प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दो। प्लीज किसी को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। ना ना, रोते नहीं है, चुप हो जा। हाँ हाँ, अब तो मामी भी आ गई, अब तो बन गई कंठी। ए नील की बुआरी, कंठी बनी या नहीं अब तक? और कितना समय लगेगा? या आज रात आंगन में ही सोने का इरादा है? नहीं मामी, बस वही बना रही हूँ। एक कभी कभी जंगल से बाघ भी आ जाते हैं सोरे सोरे। शेर ले, ए बाघ से बचाने के लिए आ गया तेरा शिकारी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मामी? अभी व्यास जी ने जो सजा दी वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना मामी। मैं तो बस गोलू को शांत कराने आया हूँ। यार बे, ये गोलू को तू चुप करा दे। आज तक शक्ल तो नहीं देखी तूने इसकी। चेहरा देखने का मन तो बहुत है मामी, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता। तो मामी आप गोलू को पकड़िए और मैं गोलू को एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। आप आइए, बैठिए। अरे आइए ना मामी, बैठिए ना। कहानी का नाम है समझदार को इशारा काफी है। ये कैसा अजीब सा टाइटल है, समझदार को इशारा काफी। इन कहानियां ना इनकी तरह बिल्कुल अजीब है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था शेजवान कुमारी। हाँ?
ये राजकुमारी का नाम कैसे है? राजकुमार चाहते थे कि राजकुमारी अपना राज्य चाइना तक फैलाए, चाइना तक, तो इसलिए उसका नाम शेजवान कुमारी रख दिया। शेजवान राजकुमारी, ये तो पक्का मुझे कुछ इशारा देना चाह रहे हैं। शेजवान कुमारी ने जंगल में किसी जानवर की हत्या कर दी और राजकुमार इस बात से बहुत क्रोधित हो गए। तो राजकुमार ने क्या किया, उसे वनवास भेज दिया और कहा कि वो महल में दोबारा तभी प्रवेश कर सकती है जब वो जंगल से प्यार करना सीख ले। और फिर पता है क्या हुआ गोलू, शेजवान कुमारी जंगल में रहने लगी और धीरे धीरे जानवरों, पेड़ पौधों के साथ दोस्ती करने लगी। और तू जानती है गोलू, राजकुमारी की एक बेस्ट फ्रेंड थी, एक स्पेशल किस्म की घास, जिसके हर गुच्छे में 3 पत्ते होते थे। और उसके बाद गोलू, राजकुमारी उसके प्यार में ऐसे डूब गई कि उसका नाम ही दूब रख दिया। दूब, इसका मतलब दूब 3 पत्ते वाली घास का नाम है। हाँ, घास 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 घास। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ गोलू, शेजवान कुमारी ने 21 दोस्त बनाए, 21 दोस्त। राजकुमारी ने उस 21 डूब के घास के गुच्छों का फ्रेंड्स ग्रुप बनाया। लेकिन इन सारे घास के गुच्छों को तो शेजवान कुमारी फ्रेंड जोन कर चुकी थी। और उसके बाद गोलू, राजकुमारी को ना एक लाल रंग के फूल से प्यार हो गया, जिसकी 5 पंखुड़ियां थी और एक स्पेशल किस्म की पोनी, बिल्कुल रॉकस्टार जैसी। ये तो जसवंती के फूल जैसा लग रहा है। बड़ी बेकार कहानी थी। ये राजकुमारी जसवंती के फूल से शादी करेगी? जसवंती यानी हिबिस्कस। राजकुमारी का टेस्ट थोड़ा सा अलग था। फिर उसने जसवंती से शादी करके एक वेडिंग फोटो खिंचाई, जिसमें उसके 21 दोस्तों के साथ साथ उसने जसवंती को बीच में बिठाया, बीच में। और ये देख राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गए और फाइनली राजकुमारी को महल में प्रवेश करने दे दिया। And they lived happily ever after. व्यास जी, बन गई कंठी। इसे मंदिर में ले जाके गणेश जी को समर्पित कर दो और क्षमा मांगना उनसे। अगर हम किसी प्राणी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी प्राणी का जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं। दोबारा ये भूलना। जी व्यास जी। सुनो, अब ये चेहरे से उदासी हटा दो। भूल मनुष्य से ही होती है। सुनिए, अगर मैं ये गणेश जी के आइडल पे रखूंगी तो आपके मजहब का डिसरिस्पेक्ट हो सकता है ना। एक काम करिए ना, ये आप ही रख दीजिए। मेरी
मदद करने के लिए थैंक यू। इसके लिए थैंक यू। और बाय द वे, वो चूहा जो था वो मरा नहीं था। प्रसाद रसोई के पास मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। क्या? तो आपने ये बात व्यास जी को क्यों नहीं बताई? अगर मैं व्यास जी को बता देता तो तुम्हें सजा नहीं मिलती, और तुम्हें सजा मिलते देख मुझे बहुत मजा आता है। यू नो आई लव इट। आप ना बहुत ही बेहुदा इंसान है। प्रार्थना कर रहा हूं मैं। तो यहाँ तक किधर गया? लक्कड़ पर काविंग, ये कारीगरी तो बाबा की है। मैं बाबा का काम पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। इसका मतलब ये बाबा ने मेरे लिए भेजा है। ये डिब्बा, लगता है नवेली ने पेट कम करने वाला जो बेल्ट मंगाया था ना ऑनलाइन, वो आ गया। अब देखना कैसे नवेली के बाबा को शरीर कसने के लिए लगाती हूँ। क्या कर रही थी तू? मेरा पार्सल क्यों खोल रही थी? नहीं मामी, वो तो कोई इसको यहाँ रख के चले गया था। मतलब मेरा सामान कोई रख के जाएगा तो तू उसे खोल के ताकत झांकी करेगी? यही सिखाया तेरी माँ ने तुझे? आई एम सॉरी मामी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपका पार्सल है। अब मामी, मामी, हो सकता है पापा ने उस बक्से में मेरे लिए कोई मैसेज भेजा हो। नो, अगर वो मैसेज मामी के हाथ लग गया तो मेरी सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। मुझे उन्हें रोकना होगा। ये तो न तो नहीं है। ये किसने भेजी होगी? है किसी ने भी भेजी हो, लेकिन बहुत ही कीमती है। नथ? बाबा मेरे लिए नथ क्यों भेजेंगे? हो सकता है ये बस गुमराह करने के लिए हो, अगर बक्सा किसी और के हाथ लग जाए। हो सकता है कि बक्से के अंदर छुपा कोई मैसेज हो जो मुझे बाबा तक पहुंचा सकता है। अब क्या है? तेरी क्यों जान निकली जा रही है? ये जानने के लिए कि मेरे पार्सल में क्या है? नहीं नहीं मामी, मुझे आपका कोई सामान नहीं चाहिए।
मुझे बस वो बॉक्स देखना था, डिजाइन बहुत अच्छा है उसका। ये तुझे क्या लगता है कि तू व्यास जी के सामने बड़े प्यार से मेरे जेवरों को निहारेगी और वो तरस खा के कहेंगे कि ये नई बुआरी को दे दे? ए, मुझसे तो एक भी चांदी की फुल्ली की उम्मीद न करना। मुझे कुछ भी करके उस बक्से तक पहुंचना होगा।